नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 1 नवंबर और आज हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए मंथली वाइज, तो देखिए ये जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट रहेगी 69 रुपीज़। सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट 59 रुपीज़ रहेगी और जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट रहेगी 49 रुपीज़। इसको परचेज करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर व्हाट्सएप करना होगा। और देखिए, आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर को मनाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो देखिए, देश का दिल कहे जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश आज 1 नवंबर 2022 को अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो याद रखिएगा, कौन सा स्थापना दिवस है 2022 में? ये 67वां स्थापना दिवस है और ये हमारा मध्य प्रदेश जन उत्सव के रूप में मना रहा है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी और पुनर्गठन के पहले इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित रविशंकर शुक्ल का लाल परेड ग्राउंड पर पहला भाषण हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये पट्टाभी सीतारामैया थे। ये पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी थे। और देखिए, 1 नवंबर 1956 को ही हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो हमारा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ साथ कुछ और भी राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो पंजाब है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और कर्नाटक है। तो उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? पके आम पे यूपी का हक। ठीक है, पके आम पर यूपी का हक। पके से क्या हो गया? पंजाब और केरल। आम से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। और यूपी से उत्तर प्रदेश। ह से हरियाणा, क से कर्नाटका। तो पक्के आम पे यूपी का हक से याद रखिएगा। ये 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्यों की ट्रिक है। चलिए, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सड़क सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में 12 से 25 दिसंबर तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुर्गावती अभ्यारण्य और ये नौरादेही अभ्यारण्य को मिलकर बनेगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है नौरादेही अभ्यारण्य। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितने क्षेत्रफल में है? तो 1194 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है रालामंडल अभ्यारण्य। किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। रातापानी अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। वैसे तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में जो 6 नेशनल पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है और एक अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? रातापानी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। रातापानी अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है। सागर जिले के नौरादेही और नरसिंहपुर के वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यह पन्ना टाइगर रिजर्व के भागों की मेजबानी करेगा, जिसका 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाएगा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी? पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। और देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल है। तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? ये 1995 में शामिल किया गया था। देखिए, यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह, सागर जिलों को कवर करते हुए लगभग 2339 वर्ग किलोमीटर के नए बाघ अभ्यारण्य में फैला होगा। इसमें कोर एरिया के तौर पर
1414 वर्ग किलोमीटर और बफर जोन का 925 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होगा। और देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना भारत में लागू की गई पहली नदी जोड़ो परियोजना में से एक है और इसमें केंद्रीय बजट 2022-23 में इस परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे लगभग 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि, 62 लाख से अधिक लोगों के लिए पीने के पानी की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है। यह 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। यह परियोजना विशेष रूप से सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए लाभकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर धनंजय वर्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डॉक्टर धनंजय वर्मा। बात करें हम यहाँ पर अलका याग्निक की, तो देखिए अलका याग्निक को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013-14 से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर कुमार सानू की, तो कुमार सानू को भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 से 13 नवंबर 2022 तक कृषि मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कृषि मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनके द्वारा की गई है। हमारे देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। कब किया गया था? 11 दिसंबर 2021 को किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खुलेंगे। कहां पर? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में और सतना में। और वर्तमान में स्वामित्व योजना के तहत 35 ड्रोन काम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और कब से कब तक किया गया था? तो ये 22 से 26 दिसंबर 2021 तक किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की थीम क्या थी? लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था 2021 में? तो ये महेश्वर जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पर किया गया था। कब से कब तक? 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक किया गया था। तो निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2022 का कृषि मेला, तो ये मुरैना में। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 3 दिवसीय कृषि मेला 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। और इस कृषि मेले का आयोजन भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। कृषि में हमारे मध्य प्रदेश और देश से विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप आएंगे। इसके साथ ही इस मेले में खेती में नई टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई जाएगी। इस मेले के माध्यम से अंचल के किसानों को नई टेक्नोलॉजी और उन्नत खेती के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। टुमार मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट के हनुमंतिया टापू में किया जाएगा। तो देखिए 29 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 5 दिवसीय उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। और इसमें भारत सहित 5 देशों से 700 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय डांस कार्निवल में भारत सहित ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका की 30 टीमें शामिल हुई हैं। ग्वालियर के फुलबाग मैदान से कार्निवल शुरू हुआ, जिसमें भारत सहित 5 देशों के कलाकारों ने मार्च निकाला है। इस दौरान शहर के चौराहों पर ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका के कलाकारों ने अपने देश की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था राई परंपरा क्या है? तो ये एक लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये अभी हाल ही में जो डीएसपी रेडियो का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और आज का जो सबसे अच्छा आंसर है वो ललिता के द्वारा किया गया है। ये राई लोक नृत्य बुंदेलखंड का एक प्रमुख नृत्य है। और अभी हाल ही में सागर जिले के राम साहेब पांडे को राई नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए अभी हाल ही में 2022 से पद्मश्री अवार्ड से हमारे मध्य प्रदेश के 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, 5 लोगों को। तो 3 इसमें से कलाकार हैं और एक चिकित्सक है और एक मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में।
तो जो 3 कलाकार है वो कौन कौन से हैं? तो श्रीमती दुर्गाबाई व्याम है। दुर्गाबाई व्याम का संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। इनका संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से है। दूसरे है श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। ठीक है, अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध भी डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है और इनका संबंध किस जनजाति से है? तो बैगा जनजाति से है। दुर्गाबाई व्याम का संबंध गोंड जनजाति से है और अर्जुन सिंह धुर्वे जी का संबंध जो है वो बैगा जनजाति से है। और एक है राम साहेब पांडे। ठीक है, राम साहेब पांडे जी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इन्होंने राई जैसे परंपरागत लोक नृत्य को मृदंग के साथ लयकारी देकर उसे एक नई पहचान दिलाई है। चिकित्सक है डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। एक साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में श्री अवध किशोर जाड़िया को मिला है और श्री अवध किशोर जाड़िया का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। आज के आपका क्वेश्चन है, प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? पैराशूटिंग, पैरा कयाकिंग, पैरा एथलेटिक या तीरंदाजी? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।